माननीय सांसद जी श्रीमती संध्या राय जी, माननीय किसान कल्याण और कृषि मंत्री जी ईदल सिंह खासना जी, माननीय पूर्व गृह मंत्री जी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे सचिव नागर विमानन मंत्रालय के भारत सरकार समीर कुमार सिन्हा जी, केंद्र और राज्य सरकार के आए हुए अतिथिगण, विधायकगण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आए अधिकारीगण और सभी माननीय अतिथि और मीडिया के मेरे मित्रों और दतिया के मेरे भाई बहनों, आप सबको मेरे हृदय से नमस्कार। आप सभी को दतिया हवाई अड्डे के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दतिया के लिए ये उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है और एक उड़ान का दिन है। दतिया की इस पवित्र भूमि के बारे में बहुत सुना था। आज इस पावन भूमि पर आकर, मां पीताम्बरा की शरण में आकर शांति, संस्कृति और सकारात्मकता का विशेष अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि कल तक मेरा प्रोग्राम बना था, क्योंकि आज सतना में भी उद्घाटन चल रहा है हवाई अड्डे का। केंद्र मंत्री होने के नाते मुझे लगाया गया था सतना जाने के लिए, पर ये केवल पीताम्बरा माँ की कृपा है कि कल चेंज होकर मैं यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। और जो आना हुआ वो थोड़ी जल्दी भी आ गए, तो माँ के दर्शन भी हमारे हो गए। तो बहुत सौभाग्य की बात है आज यहाँ इस कार्यक्रम में आकर। मध्य प्रदेश का यह मिनी वृंदावन कहने वाला जगह दतिया माँ पीताम्बरा की कृपा से आज आकाश की उड़ान भरने जा रहा है। यह पहल हम सब के लिए ऐतिहासिक है और इस पल को और भी खास बनाता है देवी अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती की पावन अवसर। लोक माता देवी अहिल्याबाई लोक कल्याण और लोक सेवा की प्रतीक थी और हमारी डबल इंजन की एनडीए सरकार उनके आदर्शों को एक नई उड़ान दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मातृशक्ति को सर्वोच्च सम्मान और स्वाभिमान देने का कार्य मध्य प्रदेश में आज हो रहा है। आज जब भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वह राज्य के लिए कई सौगातें लेकर आया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उज्जैन में शिप्रा नदी घाट का शिलान्यास हो रहा है। शिप्रा और कान नदियों पर 21 बैरेज का निर्माण हो रहा है और करीब 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों का शिलान्यास भी हो रहा है। इंदौर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है और उसके साथ ही दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन इस ऐतिहासिक अवसर पर हो रहा है। वो हमारे सबके लिए एक गौरवशाली बात है। ये सभी प्रोजेक्ट्स राज्य की प्रगति को नई ऊंचाई देने का हमारा एक संकल्प है। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से यह संकल्प सिद्ध भी हुआ है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र जो कभी माना जाता था कि बहुत पिछड़ा है, आज प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से प्रगति, परिवर्तन और प्रेरणा की उड़ान भरने जा रही है। दतिया जहां पहुंचना पहले एक चुनौती थी, ट्रेन या बस से लंबा सफर करना पड़ता था, अब वही दतिया हवाई नक्शे पर आ गया है और इसका लाभ सिर्फ दतिया को ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं, शहर हैं, गांव हैं, शिवपुरी हो या आसपास के अन्य जिले हो, उन सबको भी मिलने वाला है। दतिया कोई साधारण जगह नहीं है, ये वो भूमि है जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया हुआ मिलता है। यहाँ का ऐतिहासिक दतिया का फोर्ट हो या सोनागिरी में जैन का पिलग्रिमेज हो या ओरछा में जो ऐतिहासिक शहर हो या माधव नेशनल पार्क हो, ये सब इस क्षेत्र की एक तरह से विरासत है। और इन सब केंद्रों में हमारी माँ पीताम्बरी पीठ एक ऐसी आस्था की जगह जहाँ देश भर में से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब वो सीधा विमान से दतिया पहुँच सकेंगे, श्रद्धा की उड़ान अब और आसानी होगी। क्या आपने कभी सोचा था दतिया से भोपाल तक का जो सफर इतने कम दाम में, अभी बता रहे थे 1000 रुपए में, और इतने कम समय में करीब 1 घंटे में कभी जा सकेंगे? कहाँ दतिया, कहाँ भोपाल, कहाँ 1 घंटा, कहाँ 1000। पर आज उस सपनों को मुमकिन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 10 साल पहले
जो इस तरह की जो चीजें थी उन सब में एक बदलाव हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। और उसका हवाई अड्डा में या फिर सिविल एविएशन में एक बहुत बढ़िया स्कीम था उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ये सिर्फ उड़ान एक स्कीम ही नहीं है, ये एक क्रांति का पहल है, एक बदलाव है और प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का प्रतीक है और एनडीए सरकार की विकास की गति का भी प्रतीक है। और गति का तेजी भी देखिए, अगस्त 2023 में शिलान्यास किया था हमने यहाँ पे करीब 60 करोड़ रुपए से यहाँ लागत लगाकर यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की। आज करीब 2 साल के अंदर 2.5 लाख यात्रियों को यहाँ से जाने के लिए सुविधा करने वाली एक टर्मिनल बिल्डिंग आज हमारे यहाँ उद्घाटन भी आज होने वाला है। और यहाँ से एटीआर के विमान करीब 40 सीटर हो या 80 सीटर हो, जिस तरह से रनवे का लेंथ है उसके हिसाब से एटीआर अभी चल सकते हैं। पर अभी संध्या राय जी ने भी बताया कि मेरा सपना सिर्फ एटीआर का नहीं है, दतिया में एयरपोर्ट बना है तो भव्य एयरपोर्ट बनना चाहिए, पूरा रनवे बनना चाहिए। तो उसके लिए और 300 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो मैंने भी, आपने तो अभी मिश्रा जी ने भी मेरे को मांग रखी है, संध्या जी ने भी मांग रखी है और काफी लोगों की भी यहाँ पे मांगे हैं कि और ज्यादा कनेक्टिविटी मिले और उसका मैं जरूर करूंगा। दिल्ली जाते ही यहाँ से दिल्ली कैसे कनेक्ट करें उसका जरूर मैं तुरंत ही उसका काम में लग जाऊंगा। और उसके आगे जो भिंड का भी आपने जिक्र किया, उसका भी हमारी टीम को भेजकर एक इन्वेस्टिगेशन जो पहले होता है उसका भी हम करेंगे। अगर सुविधा मिले वहां बनाने की तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी का सोच है कि जितने ज्यादा एयरपोर्ट इस देश में बने उतना अच्छा सौभाग्य हमारे देश वालों के लिए रहेगा। तो उसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। पर मेरी तरफ से आपके लिए एक ही मांग है, जो नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, कि यहाँ जो दतिया का एयरपोर्ट है उसको अब सिर्फ एटीआर के लिए ही नहीं, आगे एयरबस जो 180 सीटर वाला भी होगा, जिससे आपको कहीं पे भी जाना होगा, कोने कोने में, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, गुजरात हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, जहां पे भी आपको जाने का मन करे तो एक बड़ा एयरक्राफ्ट का भी चलने का एक मौका यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए वो 300 एकड़ जमीन की बहुत आवश्यकता है। तो वो मांग आपको यहाँ पे छोड़ के मैं जाता हूँ और जरूर मैं मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क में रहूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो भी हम कर पाए। और उसी तरह यहाँ पे जो नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी, अभी मैं मंदिर भी गया था तो वहां पे भी लोग बोल रहे थे कि रात को भी यहाँ पे कभी कभी आना होता है। रात को जब नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं होती तो फिर दिक्कत यहाँ पे होती है। तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए भी देखने के लिए बोला था और जरूर जैसी हमें जमीन का ये जो पाबंदी है वो क्लियर हो जाएगा तो नाइट लैंडिंग का भी करेंगे और बड़ी प्लेन का भी करेंगे। ये दतिया के लोगों से मेरा वादा है, ये बोल के मैं यहाँ से जाता हूँ। और आज यह विमान के साथ साथ दतिया के युवाओं के सपनों को भी हरी झंडा दिखा रहे हैं, जो अब नए अवसर प्राप्त करेंगे। आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा मेरे को देखकर कि इतने कम उम्र में ये क्या कर रहा है। ये तो नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये विकसित भारत का एक पहल है, जहां पे युवा लोग भी आगे आकर जिम्मेदारी के साथ देश के पुनर्निर्माण कार्यक्रम में काम करें। और मोदी जी का उस सोच का परिणाम है कि 37 साल का एक लड़का, एक युवा जो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश से आता है, वो भी केंद्र मंत्री बनकर उनके साथ कैबिनेट में बैठ सकता है। ये नए भारत की सोच है। और उसी तरह हम हरी झंडा दिखा रहे हैं व्यापारियों की तरक्की को, जो भोपाल जैसी शहर से बेहतर व्यापारिक अवसर प्राप्त कर पाएंगे। और हम हरी झंडा दिखा रहे हैं यहाँ की बेटियों की आत्मविश्वास को, जो बड़े शहरों तक रास्ता भी बन पाएंगे, उनके लिए विद्या के लिए हो या हेल्थ के लिए हो और या कोई अवसर के लिए हो। और हरी झंडा हम यहाँ दिखा रहे हैं बुंदेलखंड के भविष्य को। और उसी तरह आगे जाते हुए हमने देखा मध्य प्रदेश में एविएशन के संबंध में रेवा भी हम अक्टूबर 2024 में खोला था, अच्छा सा एयरपोर्ट वहाँ पे बना। आज सतना का भी हमारे मोहन जी वहाँ पे, मेरे राज्य मंत्री जी भी वहाँ पे गए हुए हैं, उनके वहाँ पे उपस्थिति है, वहाँ पे वो उद्घाटन चल रहा है। और उससे पहले भी हमने काफी सारे मध्य प्रदेश में हमने काफी सारे काम किया। अभी देखें तो 6 एयरपोर्ट है यहाँ पे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, रेवा और अभी 2 और खुलने वाले हैं, सतना और दतिया। तो ये सब मिलाकर 8 एयरपोर्ट बने हैं। और पिछले 10 साल में मोदी जी आने के बाद दतिया हो या फिर अन्य यहाँ पे शहर हो,
बहुत अच्छा काम सिविल एविएशन में, हवाई जहाज में, हवाई अड्डों में हमने यहाँ पे करके दिखाया है और आगे जाते हुए करते रहेंगे। और इसका एक शुरुआत ये दतिया का हो। पहले तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के भाई जो हमारे साथी हैं कैबिनेट में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ा है। वो भी एक युवा मंत्री होने के नाते सिविल एविएशन को एक बहुत अच्छी पुश उन्होंने दी है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है अभी आगे लेके जाने के लिए। और आज हम इसका उद्घाटन आज हम कर पा रहे हैं। और उसी तरह मैं मध्य प्रदेश भी पहले आ चुका था। एक मध्य प्रदेश जब भोपाल में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था और उस टाइम सिविल एविएशन की पॉलिसी भी उस टाइम लॉन्च भी किया था, और एक अच्छी पॉलिसी है। देश में अगर राज्यों में देखेंगे उससे सबसे बेहतर पॉलिसी मध्य प्रदेश ने आज बनाया है, जिससे वायबिलिटी गैप फंडिंग डोमेस्टिक रूट्स हो या इंटरनेशनल रूट्स हो, उन सब के लिए दिया है। और उसी तरह डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए या फिर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, उन सब के लिए जो भी सुविधा होनी चाहिए, उन सब के लिए एक मदद के लिए वो सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत मदद के लिए उन सब ने उसमें शामिल किया है। तो ये अच्छी बात है। आगे जाते हुए जो भी आपके सपने रहेंगे सिविल एविएशन के तहत, उन सबको पूरे करने में डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। और ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हम सब के लिए एक मार्गदर्शी नेतृत्व है, और उसमें हम और हमारे बड़े भाई जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उन सब मिलकर काम करेंगे। और आपके जो आशाएं हैं यहाँ पे कि इस दतिया एयरपोर्ट को और इस जगह को भी आगे बढ़ाने का जो काम है, हमारी तरफ से जितना हो सके उतना करेंगे। और मैंने भी काफ़ी देश में घूमा है, और जहाँ जहाँ पे हम नए एयरपोर्ट खोल रहे हैं या नया जहाँ पे संभावना, अभी आपने देखा भिंड जैसी जगह पे भी एक रिक्वेस्ट आया है। पहले तो ऐसा होता था कि यहाँ से यहाँ एक बस चला दो या फिर यहाँ से एक ट्रेन चला दो, पर आज भारत बदल गया। तो अब बोलते हैं कि यहाँ से एक ट्रेन चला दो, यहाँ पे एक एयरपोर्ट दिला दो, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट दिला दो। तो ये बदल गया, माहौल बदल गया। उन देशों में हम भारत शामिल हो गए जो सबसे डेवलप्ड विकसित जो देश हैं, उनमें से हम एक हो गए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शी नेतृत्व में। और उसी तरह हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे काम, जैसे मैंने बोला है, एक पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा की योजना है, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल घूमने के लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलती है। और पीएम श्री एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सेवा भी है। उसके तहत अगर मरीजों को जो कई गाँव में है, रिमोट एरियाज में है, उनको गोल्डन आवर में अगर किसी को ज़रूरत पड़े, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे भोपाल हो, उस शहर में जाने की फैसिलिटी चाहिए, तो ये एयर एम्बुलेंस के तहत वो भी यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है। और मैं जब दूसरे राज्य जाता हूँ तो उन सबको बोलता हूँ कि आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में जो सिविल एविएशन है उसको देखिए, उसी तरह आप भी बनाइए, तो मध्य प्रदेश की तरह आप भी तरक्की करने में जल्दी कर पाएंगे। और ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हवाई अड्डों में और हमारे सिविल एविएशन में हो रहा है। मैं यहाँ पे बहुत सारे युवा भी शामिल हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा, आप भी जितना हो सके ये सिविल एविएशन से आप जुड़िए। ये फ्यूचर वाला सेक्टर है, ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, ये रोजगार वाला सेक्टर है। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है। जहाँ पे भी आप देखिए, एक एयरपोर्ट जहाँ पे भी खुला हो, तेज गति से, तेज रफ्तार से वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, व्यापार हो, रियल एस्टेट हो, रोजगार हो, इन सब चीज़ों का एक तेज गति से आगे जाने के लिए एक मौका एयरपोर्ट उन सबको देता है। तो अभी एयरपोर्ट जैसे ही खुला है यहाँ पे, तो एक युवाओं के लिए, यहाँ पे जो उत्साह से भरे हुए हमारे नौजवान के लिए, उन सब के लिए एक अच्छा मौका है इससे जुड़ने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए। एक युवा मंत्री होने के नाते उन सबको मैं बुलाता हूँ कि इस सेक्टर से आप सब जुड़े। और सिविल एविएशन जो भारत के लिए एक सबसे अहम सेक्टर आज बन चुका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ दतिया के नौजवान भी अगर जुड़ेंगे तो कोई भी देश हमारे भारत को टक्कर नहीं दे पाएगा। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब साथ में मिलकर हम सब भी काम करें। और मध्य प्रदेश के लोगों को, विशेषकर दतिया और सतना के वासियों को फिर से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। यह दोनों एयरपोर्ट को साकार करने में जिनका भी योगदान रहा है, वैसे मिश्रा जी भी काफ़ी इस पर काम कर चुके हैं पहले से, और संध्या राय जी भी मेरे साथ सांसद में रह चुकी हैं। और जब भी सांसद में होता है प्रश्नकाल के समय और अन्य काल के समय, वो हर बार हमारे पास आती है और दतिया की ही बात करती है, दतिया की ही बात करती है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे जल्दी ये करिए, यहाँ पे जल्दी वो करिए। तो अब तो थोड़ी शांति मिलेगी उनसे, अभी वापस जाने के बाद अब तो खोल दिया है यहाँ पे,
अब जैसी वो बाकी जो जगह हमने बोली है वो मिलते ही इसका वो बढ़ाने के लिए, रनवे बढ़ाने के लिए वो काम भी करेंगे। और खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फ्लाई बिग वालों को लिए भी, जो अभी यहाँ से सर्विस शुरू कर रहे हैं भोपाल के लिए और खजुराहो के लिए। माना छोटा प्लेन है, फिर कदम छोटे भी हो, आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो फ्लाई बिग वाले जो यहाँ पे आए दतिया में एक काम करने के लिए, तो उनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ के जो भी आपने विषय मेरे ध्यान में, संज्ञान में लेके आए हैं, ज़रूर मैं काम करूँगा उन सब पे, और जितना जल्दी हो सके उन सबको एक अवश्य एक सोल्यूशन रूप में देने के लिए ज़रूर अपने मंत्रालय और अपने पूरे टीम के साथ मैं काम करूँगा। इसी बात से मैं अपने भाषण को ख़त्म करता हूँ और आप सबको फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। पीताम्बरा माई की जय, माँ पीताम्बरी, जय हिंद, जय भारत।